शादी एक ऐसा रिश्ता होता है जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे टिका होता है। काफी बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ में काफी चीजों को लेकर आर्गुमेंट होती है। एक कपल फैसला कर लेते हैं कि अब उन्हें साथ में नहीं रहना है। हे एवरीवन, बात करेंगे ऋषि हिमांशी की, जिन्हें आप में से बहुत सारे लोग ग्लैम कपल के नाम से भी जानते होंगे। लोगों ने देखा ही होगा कि ऋषि बैक टू बैक कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आ रहा है जिसके अंदर वो इनडायरेक्टली कुछ कहता है, बट वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलता है, बट इनडायरेक्टली वो सब कुछ बोल देता है। अब भी ऋषि ने कल एक वीडियो पोस्ट किया और वीडियो का थंबनेल था द जर्नी फ्रॉम लव टू लीगल बैटल्स, द स्टोरी यू डोंट नो। इनडायरेक्टली अपनी ऑडियंस को बहुत कुछ बताना चाहता है, बट मन में एक क्वेश्चन आता है, वो आपके मन में भी होगा, कि जब ये इतना सब कुछ बता रहा है तो वो इनडायरेक्टली वे में क्यों बोल रहा है? वो डायरेक्ट भी तो बता सकता है ना। इस वीडियो में इसने कुछ लीगल एक्शंस के बारे में बात की। अभी वीडियो देखकर तो यही लगता है कि इनडायरेक्टली वे में ये फिर से बता रहा है कि इसके ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, या सारे नहीं तो कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। ने कुछ केसेस के बारे में बात की। 498 डोमेस्टिक वायलेंस, 406 क्रिमिनल ब्रेक ऑफ ट्रस्ट, 504 इंटेंशनल इंसल्ट, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, 3 और 4 डोरी प्रोविजन एक्ट। मतलब अगर हम कहें कि दहेज की डिमांड करना, मारपीट किया लड़की के साथ में, टॉर्चर किया, मेंटल हरासमेंट की, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद में लड़की को एलिमनी के साथ साथ मेंटेनेंस भी मिल जाती है और इजीली वो केस जीत जाती है। अभी ये केस लड़की की हेल्प के लिए बनाए गए थे, न कि इसलिए कि लड़की उनका मिस यूज़ करे। और हाँ, मानते हैं बहुत जगह इन केसेस का मिस यूज़ होता है, ऑफ कोर्स होता है यार। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने आसपास कि हाँ, इन केसेस का बहुत मिस यूज़ भी करती हैं काफ़ी लड़कियां, और काफ़ी लड़कियां जिनको सच में, जिनके साथ में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, वो बोल भी नहीं पाती, वो उन चीज़ों को सहन करती रहती हैं। ये केसेस सच में तो उन लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, बट काफ़ी लड़कियां जब या तो किसी का कोई बॉयफ्रेंड होता है या फिर वैसे भी वो अपनी शादी से थक चुके होते हैं, तो वो जब ये सोचते हैं कि हाँ, अब मैं इस पर ये केस कर देती हूँ जिससे मुझे अच्छी खासी एलिमनी, साथ में मेंटेनेंस, हर चीज़ मिल जाएगी, इसलिए वो लोग ऐसा केस कर देते हैं। हम मानते हैं कि ये चीज़ बहुत गलत है। अभी जब एक लड़की को ये दिख रहा है, जब एक कपल को ये चीज़ दिख रही है कि वो साथ में नहीं रह सकते, उन्हें सेपरेट होना है, तो अच्छे से बात करके सेपरेट हो जाओ यार। मतलब ये केस करने की क्या ज़रूरत है? और यही चीज़ ऋषि ने बोली। अब ये बात तो ऋषि की सही है, बट मुझे एक बात सही नहीं लगी, वो ये कि ऋषि कुछ भी क्लियरली क्यों नहीं बोलता है। अगर उस पर ये सारे केस लगे हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, मतलब बोल तो वो यही रहा है कि भाई झूठे हैं ये केस, उसने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट वहाँ एक तरफ का एक साइड तो हमने सुना, बट दूसरी साइड का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जो हिमांशी है उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही नहीं है, उसने अपनी साइड नहीं रखी अभी तक, ऑडियंस के सामने कुछ भी नहीं बता रही है वो। वहीं ऋषि क्लियर नहीं बोल रहा है, इनडायरेक्टली वे में, बट सारी चीज़ें बोल रहा है। अब लोगों ने लिखा, शादी से डर नहीं लगता बॉस, गलत इंसान से शादी से डर लगता है। दिस लाइन इज सो ट्रू इन टूडेज टाइम, बी वेरी वेरी केयरफुल वाई चूजिंग स्पोज। लाइफ में गलती से भी गलत लोग आ गए ना बॉस, लाइफ विल बिकम हेल। भगवान से प्रे करो, आधा रोटी कम खाओ, लेकिन कभी गलत इंसान से पाला ना पड़े। तो ये बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी, क्योंकि ना जब भी एक गलत इंसान से पाला पड़ जाता है, लाइफ की आपकी शादी हो जाती है, चाहे वो लड़का गलत है या लड़की गलत हो, तो लाइफ तो हेल है ही। फिर वहीं लिखा किसी ने, ऋषि इनडायरेक्टली टेलिंग हिज स्टोरी फ्रॉम विच सर्कमस्टांसेस ही और ऋषि की फैमिली इस सारी चीज़ों से सफ़र कर रही है। और इनडायरेक्टली में अब ऋषि ने अभी जैसे लास्ट जो इससे पहले वाला जो वीडियो पोस्ट किया था, इसमें इसने बताया भी था कि मंथली से कोर्ट जाना पड़ता है, और जिस बंदे पर ये सारे केसेस किए जाते हैं उसे मंथली हियरिंग के लिए बुलाया जाता है कोर्ट में, और क्या पता कितने ही साल लग जाते हैं अपने आप को सही प्रूफ करने में, और उसका भी नहीं पता कि इंसान अपने आप को सही प्रूफ कर पाता है कि नहीं। ही इज प्लेइंग विक्टिम कार्ड। अगर ऐसा हुआ है तो डायरेक्ट बोलना, हाँ आई एग्री, क्योंकि मैं भी, ये मेरे दिमाग में बहुत बार ये चीज़ आई कि जब इसके साथ ऐसा हुआ है तो ये क्लियर क्यों नहीं बोल रहा है, ये घुमा फिरा कर सारी चीज़ें क्यों बोल रहा है, डायरेक्ट बोलना।